ये स्थिति आज देश के अंदर बनी है तो क्यों बनी है? आज गुलाम नबी आजाद कहता है कि हम भी, हमारे पुरखे भी हिंदू थे। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज कश्मीर में प्रधानमंत्री जाते हैं 40 साल के बाद, कोई नेता श्रीनगर में जाता है, कोई बंद नहीं होता, कोई मार्केट बंद का आह्वान नहीं करता, कोई विद्रोह करने का, कोई बंदी का, कोई आंदोलन का आह्वान नहीं करता। 40 साल के बाद हमारा प्रधानमंत्री श्रीनगर के बक्सी मैदान में जाता है, लाल चौक पर तिरंगा भी फहराया जाता है और वहां की तमाम हजारों बहनें, हमारी मुस्लिम बहनें, जब उसका वीडियो देखिएगा आप, वहां पर हजारों संख्या में बक्सी का मैदान पूरा भर जाता है और बाहर उनके लिए स्क्रीन लगाई जाती है। आज ये परिवर्तन, आज ये सम्मान अगर भारतीय जनता पार्टी को मिला है तो किसके वजह से मिला है? उन तमाम कार्यकर्ताओं के त्याग से, जो कभी एक थे, हम हुए आज इतने। उनको हमको जरूर याद करना चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार बोलते थे, वृत्त पत्र में नाम छपेगा। आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। वृत्त पत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत समुहार, छोड़ चलो यह क्षुद्र भावना, हिंदू राष्ट्र के तारणहार। ये सोचना बंद कर दो कि माला पहनूंगा कभी। अगर इस राष्ट्र का उद्धार करना है तो ये चीजें छोड़नी पड़ेगी। अखबार में मेरा नाम छपा कि नहीं छपा, ये तो त्रिवेंद्र जी का ही नाम छपा, ये तो मदन जी का ही नाम छपा, ये तो सुरेश राठौर का ही नाम छपा। नहीं भाई, उसमें तो बड़ी सीमित संख्या है। वो वहां से हम लोगों ने इस राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करी, उस संगठनिक यात्रा की शुरू की और आज उसका परिणाम है कि 370 भी हटता है, सीएए भी लागू होता है और हलाला जैसे जलालत भरा जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता था, उससे भी आज मुक्ति देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये याद रखना चाहिए। मैं, मुस्लिम बहनें हमारी यहां पर बैठी हुई हैं, क्या कितनी जलालत होगी? इस जलालत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कानून समाप्त करने का काम किया, 3 तलाक समाप्त करने का काम किया है और महिलाओं को शीर्ष स्थान पर पहुंचाने का काम आज लोकसभा और विधानसभाओं में, जब अगला चुनाव होगा तो लोकसभाओं में हमारी बहनों की संख्या होगी, हमारी मां बहनों की संख्या होगी। उन पर आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। ये चीज, हम इन बातों को लेकर के हमको कार्यकर्ता के पास जाना है, गांव के आम आदमी के पास जाना है कि आखिर हमको भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार क्यों बिठाना है। आज दुनिया में भारत की सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था 6.4 की जीडीपी अगर किसी देश की है तो वो भारत की है। अमेरिका पीछे, जर्मनी पीछे, जापान पीछे, चाइना पीछे, रूस तो बहुत पीछे छूट गया है। आज नंबर 1 पर कोई चल रहा है तो भारत चल रहा है। और उन हालातों के बाद याद करिए 2020-21 का दिन, जब कोरोना ने प्रवेश किया था, देश की हालत क्या हो गई थी, दुनिया की हालत क्या हो गई थी। कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी। कल्पना करिए, शमशान घाटों पे नंबर लगाना पड़ता था जलाने के लिए भी। और उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, आपदा में अवसर का। इस आपदा को हमको अवसर में बदलना है, तभी हम सुयोग्य कहलाएंगे, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। और इन तमाम, जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था इतना सब कुछ होने के बाद भी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। देश सुरक्षा के क्षेत्र में, देश चंद्रमा तक पहुंचने में, आज सूरज की परिक्रमा हमारा मिशन चल रहा है। समुद्र के नीचे, आज धरती पर तो चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई देता है। ये सारे विषय हैं। इसलिए हम इस बार हमको जो वोट डालना है वो विकसित भारत के लिए डालना है। 2047 का मिशन लेकर के, 2047 का विजन लेकर के आज हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। उस विजन को लेकर के और हम सबको उसका हिस्सा बन करके, उस मिशन का हिस्सा बन करके, और हम सबको ये काम करना है। और इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है देश का, मुझे याद है जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी, मैं उस समय राष्ट्रीय मंत्री था और प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग ली पदाधिकारियों की और कार्य समिति के सदस्यों की। उन्होंने वहां पर एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमें
सबसे पहले अगर कोई चिंता करनी है तो गरीब की करनी है, महिलाओं की चिंता करनी है, युवाओं की चिंता करनी है, किसान की चिंता करनी है। ये हमको कभी भी इसको भूलना नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमने कांग्रेस के 365 दिन एक साल में होते हैं, हमने 366 भ्रष्टाचार गिनाकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। इसलिए हमको ऐसी सरकार देनी है जो भ्रष्टाचार से मुक्त होगी, जिस पर कोई भी उंगली न उठा सके। आप जरा देखें इन 10 सालों में क्या एक भी भ्रष्टाचार इस देश के अंदर कोई कर पाया? एक ऐसा साफ सुथरा, एक बेदाग नेतृत्व आज हमको मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। और इसलिए मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा था, देखो हमने बहुमत मांगा, देश की जनता ने हमको बहुमत दिया, बहुमत दिया। हमने मांगने में कंजूसी करी। अगर हम शायद 300 सीट मांगते तो देश की जनता 300 सीट हमको देती। और इसलिए अगली बार का नारा दिया गया 2019 वाला 300, याद है? 300 पार का नारा दिया था और देश की जनता ने 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में माननीय नरेंद्र भाई के आह्वान पर दे दी। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 370 भाजपा और एनडीए 400, एनडीए। तो इस बार इसी मिशन को लेकर के हम सब कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे, यही मेरा विश्वास है। आज शुरुआत है, अभी आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और ये प्रवाह कार्यकर्ताओं का, जनता का ये सैलाब लगातार बढ़ता चाहिए, लगातार बढ़ना चाहिए। आप सब कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिलाता हूं, आप सब कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिलाता हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जनप्रतिनिधि ये भाले की नोक होता है और जनता, ये कार्यकर्ता, उसके पीछे का दंड होता है, डंडा होता है। डंडे का बिना नोक के कोई महत्व नहीं है अगर उसमें भाला नहीं, फल नहीं है। और फल का कोई महत्व नहीं अगर उसके पीछे लंबा 6-8 फुट का डंडा ना हो। कर लेगा क्या वो फल? कुछ काम कर लेगा क्या? ये डंडा क्या कुछ काम कर लेगा क्या? तो ये नेतृत्व ये भाले की फल की तरह होता है और कार्यकर्ता हमारा उस दंड की तरह होता है जो उसको 6 फुट 8 फुट दूर तक मार करने के लिए आगे बढ़ाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप सब कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने भ्रष्टाचार कभी सहन नहीं किया। आप सब जानते मेरी छवि को, हमने गुंडागर्दी कभी बर्दाश्त नहीं करी, किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करी। हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोच्च है। मैं आपके आगे आगे चलूंगा जहां पर भी कोई जरूरत होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। तो अभी हमने आपको सुनवाया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए इस सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधते हुए नजर आए त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो लाइव सुन रहे थे हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को, और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी की जीत का दावा किया है, अपनी जीत का दम भरा है। तो भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार लोकसभा जिला बैठक जनप्रतिनिधि का ये पूरा आयोजन था, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अपने संबोधन में तमाम बातें कही और बीजेपी की जीत को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आए त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब तक भटक ही रही है। तो विपक्ष पर निशाना साधते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आए और अब इस कार्यक्रम में त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आ रहे हैं और हरिद्वार के मंच से उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया है। तो हरिद्वार लोकसभा के रण से अपनी जीत का प्रण लेते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत।